बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी के मुत्तादिद मुज़ाकरात हुए। काफ़ी बार कहा गया, मगर रूसी हमलों की वजह से जो है वो जंग बंदी का कोई तासुर हमें मिलता नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त भी कहा जा रहा है वाले से हो, क्योंकि नाक़िस हिकमत अमली जो है वो उनको इस नहज पे लेकर आ गई, जिसके बाद उन्होंने बयान जारी किया था जिसमें बेलारूस की फ़ौज भी शामिल हुई, चेचन जाबाज भी शामिल हुआ, और उसके बाद अब उन्होंने एक ऐलान किया था कि 16,000 जंगजुओं को जो है वो फ़ौज में शामिल किया जाएगा मिडल ईस्ट से। मगर हमने जब देखा कि इस वक्त जो है कहानी बहुत ही चेंज नज़र आ रही है और अमेरिका जो है वो फ्रंट फुट पे आने के बजाय बैक फुट पे से ही बयानबाजी कर रहा है। और बाइडन ने भी जो शदीद तरीन मुखालफत की और बयान दिया है, वो बयानात तक की हद तक ही रहा है, क्योंकि उसकी अपनी कंपनीज को जो है वो फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि असलहा ख़रीदा जा रहा है। दूसरे ममालिक जो है असलहा ख़रीद के यूक्रेन की तरफ दे रहे हैं, जिस पे व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि हम देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों को और उन मुल्कों को जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, और रूस को हदफ का निशाना बनाने के लिए वो असला इस्तेमाल किया जाएगा। जेवलिन मिसाइल हो, स्टिंगर मिसाइल हो, या फिर टैंक को तबाह करने के लिए किसी भी मुल्क का कोई एक अपना मिसाइल हो, या ड्रोन यूएवीज हो। इन तमाम चीज़ों के बारे में तफसील से इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहानी किस रुख पर है। इस वक्त ईरान भी जो है शदीद अताब का शिकार होता नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर इराक में होने वाले अरबैल अटैक के ऊपर से जो बड़े मामलात हैं वो ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। इसको तफसील से देखेंगे। उससे कबल इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, यहाँ पे छोटी सी एक अपडेट शेयर करते जाएं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस लड़ाई में अब तक 1300 यूक्रेनी फौजी हलाक हुए। वो कहते हैं कि जुमे को करीब 500 से 600 रूसी फौजियों ने यूक्रेन की फौज के सामने हथियार डाल दिए, ताहम इस हवाले से आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी। दारुल हुकूमत कीव के करीब एक गांव में खवातीन और बच्चों को ले जाने वाले काफिले पर हमला किया गया और इस वाक़े में 7 अफराद हलाक हुए। इतलात के मुताबिक रूसी फौज कीव से महज 25 किलोमीटर दूर थी और शहर के जुनूब में वाक़े एक फौजी एयरफील्ड पर मिसाइल हमले किए गए हैं उसकी तरफ से। दूसरी इतलात है कि फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने रूसी सदर पुतिन से जंगबंदी कबूल करने का मुतालबा किया है। रूसी अफवाज से घिरे शहर मारियोपोल में दर्जा हरारत इंतहाई कम बताया जा रहा है, और इस दौरान वहां बिजली की सहूलत मुनक़ता और पानी और खुराक कम होती जा रही है। अब तकरीबन 40 लाख अफराद का इनखला हो रहा है तमाम शहरों से। कीव के मेयर ने बयान जारी किया है कि हर दूसरे शहरी में से एक ने जो है वो कीव छोड़ दिया है। कीव को जो है वो खंडर में बदल दिया है, मारियोपोल को खंडर में बदल दिया है, खार्किव को खंडर में बदल दिया है, और अब ये कहा जा रहा है कि रूसी फौज जो है वो आगे बढ़ती चली आ रही है। मगर यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि रूसी फौज की जो गीदड़ भपकियां थी वो सामने आ गई। क्यों? क्योंकि रूसी फौज की ट्रेनिंग जाहिर कर रही है कि वो कितने केपेबल हैं। आप मिडल ईस्ट हो, पाकिस्तान की आईएसआई हो, या फिर इनफैक्ट आप जो हैं वो मोसाद को देख लें, ये तमाम ऑर्गेनाइज्ड एजेंसीज हैं और उनकी आर्मी जो है वो ऑर्गेनाइज है। इनकी कार्रवाइयाँ भी पता चलती हैं। हम जब देख रहे हैं कि कीव में 64 किलोमीटर के रकबे के ऊपर इलाके के ऊपर जो है वो साजो सामान से लेस रशियन फौजी खड़े थे और जिनको फ्यूल और खुराक की कमी का सामना था। जब पीछे से इनकी सप्लाई लाइन बहाल की गई तो वो आगे बढ़े। अब जब वो आगे बढ़े तो एक ही लाइन में आगे बढ़ना शुरू हुआ, और जिसकी वजह से वो निशाना बनाया जाने लगा। इंडिविजुअली जेवलिन मिसाइल्स हों, स्टिंगर मिसाइल्स हों, टैंक शिगन मिसाइल जो थे वो उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से जो है वो टैंकों को निशाना बनाया, जिससे ये पता चलता है कि उनका स्ट्रेटेजिक मूव और उनका सर्विलेंस कितना जो है वो काम कर रहा है। और स्ट्रेटेजिकली मूव करना तो बहुत ही दूर की बात, वो सिर्फ और सिर्फ वो टैंक जो है वो शहरों में लाके उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करने की, वो स्ट्रेटेजिकली मूव नहीं कर रहे, जिसकी वजह से यूक्रेन में इतना टाइम भी लग रहा है। वरना यूक्रेनी फौज की तरफ से तो जिस तरीके के इकदाम किए गए हैं, अगर इनको ये मालूम होता तो ये बहुत कबल ये काम कर देते। मगर यहाँ पर दोनों ममालिक की फौजों की कुली खुल गई है और देखा जा रहा है कि कितने केपेबल हैं और कितना ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। मारियोपोल में दर्जा हरारत कम है, जिसमें अभी आपको हमने बताया भी, उसकी वजह से वहाँ पे शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। जो बंकर्स हैं, जो सेफ एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी रूसी फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं और रूसी फ़िज़ाई हमलों में उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें हम आपके साथ वीडियोज़ भी शेयर करेंगे।
जिसमें हम दिखाएंगे कि रूस की कली कैसे खुल गई। एक तरफ कुर्दिस्तान के इलाके के ऊपर हमला होता है अमरीकी कौंसल खाने में, और जिसमें 6 से 14 रॉकेट फायर करने की इतलात दी जाती हैं और कहा जाता है कि वहाँ पे तब शदीद तरीन जो है वो मिसाइल का हमला हुआ, मगर हलाकत नहीं हुई। अब हलाकत नहीं हुई और इतने मिसाइल फायर हुए तो पागल तो कोई है नहीं कि जो खाली जगह पे मिसाइल फायर करेगा या यूएस टेरिटरी में। अच्छा चलें ठीक है, मान लिया वो फायर कर लिया, कौंसल खाना हो, एम्बेसी हो, कोई सी भी चीज़ हो, यूएस का पैटर्न रहा है कि वो अपने तमाम ऑफिस के बाहर डिफेंस सिस्टम को जो है वो इंस्टॉल करता है। तो वो कहाँ गया एयर डिफेंस सिस्टम या ज़मीनी डिफेंस सिस्टम जो कि हवा में फ़िज़ा में ही मिसाइल जो थ्रेट अगर उनको मिलें तो वो मार गिराने के काम आए। जैसे कि आयरन डोम है, तो क्या उस कौंसल खाने में इंस्टॉल नहीं किया गया था? अगर इंस्टॉल नहीं किया गया था, उस कौंसल खाने की कोई अहमियत नहीं थी। बाज़ एजेंसीज ये कह रही हैं कि रशिया ने जो है वो ये हमला कराया है ताकि अमेरिका को बैकडोर पैगाम दिया जा सके कि हम अब आपको इन फैसिलिटीज़ में भी निशाना बनाएंगे। जिस तरह से आपने यूक्रेन को हमारे खिलाफ किया था, अब हमने यूक्रेन को खंडर में बदल दिया है। मुत्तादिद अफराद की ये बात समझ में आ गई है। पोलैंड दूसरा ये मुल्क बनने जा रहा है कि जो यूक्रेन की तर्ज के ऊपर काम कर रहा है। तनसीबात के हवाले से बात हो या फिर रूसी MiG-29 के बारे में बात हो, बहुत जल्द रूस उससे भी बदला लेगा। बेलारूस उसके साथ है, चेचनिया उसके साथ है, और दोनों जो हैं वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं आर्मी के हिसाब से भी। और रूसी सदर को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि उसकी फ़ौज किस हद तक कैपेबल है, जिसकी वजह से उन्होंने 16,000 जंगजुओं को मांगा है। अब ये जंगजू अफगानिस्तान से जाते हैं, कुर्दिस्तान से जाते हैं, ईरान से जाते हैं या इराक से जाते हैं, ये बहुत जल्द तय हो जाएगा। या फिर ये यमन के हूसी मलिशियाओं को जो है फैसिलिटेट करें, उसके बाद फिर सऊदीया से जो है वो हूसी मलिशियाओं के हवाले से बातचीत की जाए। सऊदीया के हवाले से भी आपको हमने लेटेस्ट अपडेट दी थी कि जिसमें उन्होंने एक दिन में 81 अफराद का सर कलम कर दिया था मुतादिद मुकदमात में मुलव्वस